प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह से हम एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आज की सभा में। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपनी तमाम गलतियों के लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए, जो भी हमने प्रभु जी दुख पहुंचाया आपको, बार बार क्रूस पर चढ़ाया, बार बार जो भी हमने देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में हमने गलत किया, माफ़ कर दीजिए लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। प्रभु जी हम विनती करते हैं आज हमसे बातचीत करें, आपका वचन हमसे बातचीत करें। आज हर एक जन की प्रार्थना को सुन लीजिए लॉर्ड, उनका उत्तर स्पीडली शीघ्र मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए प्रभु जी। फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times, Lord। आप बढ़ते चलेंगे और हम कम होते चलेंगे और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो, और प्रभु का धन्यवाद हो कि आप सब विश्वास योग्यता के साथ जुड़ते हैं वचन में, प्रार्थना में, और प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करें और परमेश्वर आपकी सारी दिली इच्छाओं को पूरा करेंगे। और आज के वचन के मनन के लिए हम ने जो पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक शुरू किया था उसी का हम अगला भाग देखने जा रहे हैं। हम अनाज्ञाकारिता और आज्ञाकारिता के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से अनाज्ञाकारिता की वजह से क्या क्या परिणाम मनुष्य जाति को भुगतने पड़े हैं, और आज भी उसका असर हम देखते हैं इस संसार के ऊपर। जो भी दुख, तकलीफें, समस्याएं, श्राप, पीड़ाएं, पाप की जो प्रभुता है, बीमारियां और जितने भी कंगाली गरीबी है, ये सारा का सारा एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता की वजह से सब शुरुआत हुई उसकी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उन्होंने अपनी जान देकर हम सबको अपने अनंत जीवन में प्रवेश कराया और आशीषों की वर्षा परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर की। और चाहे वो श्राप हो, पाप की प्रभुता हो, चाहे वो बीमारियां हो, वो सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अंधकार की ताकतों को उन्होंने हराया सूली पर। आप इफिसियों पहला अध्याय ध्यान से अगर मनन करेंगे तो सारी आशीषों का वर्णन है उसमें, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी हैं मसीह में होकर, मसीह यीशु में होकर। और हमें स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने प्रवेश कराया। यह अनुग्रह परमेश्वर ने अपने क्रूस के द्वारा, अपने लहू बहाए जाने के द्वारा किया। उनके कोड़े खाने से, उनकी देह के तोड़े जाने से, उनके लहू के बहाए जाने के कारण हम सब ने भरपूरी को प्राप्त किया है। हम सब ने अनंत जीवन को प्राप्त किया, हम सब ने चंगाई को प्राप्त किया, हम सब ने आशीषों को प्राप्त किया। और मेरी ये प्रार्थना है कि उसका प्रकटीकरण हमारे जीवन में हो, ताकि हम भविष्यवक्ता इब्राहिम और सारा के संतान होने के नाते उसके पूरे मैनिफेस्टेशन में, उसके पूरे प्रमाणित तौर पर हम चल सकें इस संसार में प्रभु की महिमा के लिए। और हमने देखा वचन में कि किस तरीके से हमारा जो पुराना मनुष्य तब था, पुराना जीवन था, वो अनाज्ञाकारिता के संतान की तरह चल रहा था जी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अंधकार से छुड़ाकर ज्योति की संतान बनाया। हमें अनाज्ञाकारिता से छुड़ाकर आज्ञाकारिता की संतान बनाया परमेश्वर ने। और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से शाऊल नबी के जीवन में रिजेक्शन आया जब उन्होंने डिसोबीडियंस की हो। बंधुआई में भी गए लोग, मृत्यु भी आई उसकी वजह से। हमने रेट्रीब्यूशन वर्ड के बारे में पढ़ा था, डिसेप्शन, धोखे के बारे में पढ़ा था। और हमने ये भी देखा कि हम जो यरूशलेम कैसे लड़खड़ाया और यहूदा गिर गया अनाज्ञाकारिता की वजह से, अपनी ज़बान की वजह से और अपने कामों की वजह से। उसके बाद हमारी जो बुलाहट है वो किसी और के पास जा सकती है। जैसे शाऊल की जगह प्रभु ने दाऊद को चुना, यह अनाज्ञाकारिता का एक परिणाम था। It was a direct consequence of the disobedience by King Saul that Lord had to choose King David as a king for Israel. यिर्मयाह 18:10 में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का निर्णय भी बदल जाता है। अगर हम अनाज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर का निर्णय बदल सकता है। इजराइलियों को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें 11 दिन में, मतलब 11 दिन की जर्नी थी और परमेश्वर लेकर गए कनान देश। लेकिन हम देखते हैं अनाज्ञाकारिता की वजह से, बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने की वजह से उनमें से एक भी नहीं पहुंच पाया। सिर्फ योशू और कालेब को यह अनुग्रह मिला कि वो पहुंच पाए।
क्योंकि उन्होंने एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और अपनी ज़बान से कोई भी पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, बहुत सारे भविष्यवाणियाँ जो हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन अगर हम आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे, परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं चलेंगे, आप कहेंगे आज्ञाकारी किस चीज़ में होना है? हमें सबसे पहले वचन के मुताबिक हमें चलना है जी। और उसके बाद जो परमेश्वर हमें रीमा वचन देते हैं, एक लोगोस है जो लिखा हुआ वचन है बाइबल में जो आप पढ़ते हैं, एक रीमा है जो परमेश्वर का बोला हुआ वचन है जो आपसे बातचीत करता है जी। तो हमें दोनों के मुताबिक चलना है प्रभु की महिमा के लिए, और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आती है जी। अगर हम वचन में पढ़ें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से लोगों ने आशीषें पाई हैं आज्ञाकारिता की वजह से, और लोगों ने आशीषें खोई हैं अनाज्ञाकारिता की वजह से। सबसे बड़ा उदाहरण एक भविष्यवक्ता के जीवन में अगर हम देखें तो बलाम और बलाक की कहानी आप पढ़ सकते हैं जी। बलाम को किस तरीके से परमेश्वर ने आगाह किया अपने फरिश्ते को भेजकर कि उसे नहीं जाना है बलाक के पास, लेकिन फिर भी बलाम ने अपने मन की सुनी और उन्हें लगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और हम जानते हैं कि किस रीति से उनकी वजह से इजरायली लोग भटक गए अपने रास्ते से, एंड दे लॉस्ट द वे। वो अपने मार्ग से भटके किसकी वजह से? बलाम ने तरीका बताया बलाक को। वो अपने मुख को खोल रहे हैं श्राप के लिए, लेकिन आशीषें उनके मुंह से निकल रही हैं। फिर उनको लालच आ गया और उन्होंने 2 तरीके बताए कि किस तरीके से आप भरमा सकते हैं इजरायलियों को, जिसकी वजह से प्रभु नाराज हो जाएंगे, जिसकी वजह से श्राप आ जाएंगे इजरायलियों के ऊपर, और जिसकी वजह से इजराइल हारना शुरू हो जाएगा जी। और हम जानते हैं कि बलाम से परमेश्वर नाराज हुए। ही नेवर लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने एक डोंकी को यूज किया, गधे को यूज किया उन्हें आगाह करने के लिए, फिर भी वो नहीं माने, बिकॉज ही वॉज नॉट लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ गॉड। लॉर्ड हैड टू यूज एन एनिमल टू वॉर्न हिम, लॉर्ड हैड टू यूज एन एंजल टू वॉर्न हिम, बट ही नेवर एवर लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। और परमेश्वर ऐसी मौके देते हैं हमारे जीवन में भी। परमेश्वर आपको बहुत बार आगाह करते हैं, बहुत बार चेतावनी देते हैं, बहुत बार आपको समझाते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अपने हिसाब से सब कुछ करना है, तो याद रखिएगा परमेश्वर रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी बात के लिए। लॉर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। वी ourselves are responsible for whatever we do, and especially when we are not praying and following the leading of the Lord. परमेश्वर से पूछा नहीं हमने, विश्वास में सब कुछ कर दिया, फिर बाद में पछतावा हो रहा है जी। वचन में हम आज्ञाकारिता के उदाहरण देख सकते हैं जी। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं एक वचन, तीतुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 16वीं आयत। द एपिस्टल ऑफ टाइटस चैप्टर 1 वर्स 15 and 16. To the pure all things are pure, but to the defiled and unbelieving nothing is pure. But both their minds and their conscience are defiled. They profess to know God, but they deny Him for their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good work. हिंदी में लिखा है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, परंतु अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। मेरे प्रियो, ये किसकी निशानी दी गई है? अशुद्ध लोगों की, अविश्वासियों की, कि वो सब कुछ संदेह के साथ करते हैं, उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। वो कुछ भी करेंगे तो कैसे कर रहे हैं? अनाज्ञाकारिता के संतान की तरह। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो कैसे करते हैं जी? वो आज्ञा मानने वाले लोग हैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक। वट एवर गॉड टेल्स देम, दे डू इट हैप्पीली, दे डू इट जॉयफुली, दे डू इट विलिंगली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये खासियत है जी परमेश्वर के सच्चे लोगों की। अगर आप वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों काम 5:29 में चेले जो हैं वो स्वयं बताते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के आज्ञाकारिता उत्तम है मनुष्य के मुकाबले। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम किसकी आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर की या मनुष्य की। दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड नेवर थिंक ट्वाइस, बट गॉड मस्ट बी योर प्रायोरिटी। हालांकि वचन में लिखा हुआ है इफिसियों 6 अध्याय में पहली 2 आयतों में अगर आप पढ़ेंगे, अपने माता पिता का आदर करो, उनके आज्ञाकारी बनो। लेकिन आप जब साथ में वचन को पढ़ेंगे, पूरा वचन पढ़ें, इन द लॉर्ड लिखा हुआ है, प्रभु में होकर। मतलब अगर वो प्रभु के मुताबिक शिक्षा दे रहे हैं, देन इट इज वेल एंड गुड।
अगर कोई पेरेंट्स गलत बात सिखा रहे हैं, अगर कह रहे हैं जी चोरी करो, डकैती करो, खून खराबा करो, प्रभु को छोड़ दो, वो प्रभु की ओर से नहीं है जी। लेकिन जो भी परमेश्वर की ओर से वचन होगा, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता का आदर करते थे, और हम पढ़ते हैं कि उनकी जो मदर है, जो मरियम है, माँ जो है, वो साथ साथ उनके ज़्यादातर सेवकाई में रहते थे। लेकिन कई समय ऐसे भी आए तो प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को माँ नहीं कहा, उन्होंने कहा हे नारी, मेरा तुझसे क्या काम, बिकॉज दैट टाइम ही वॉज ओबीडियंट टू द वॉइस ऑफ गॉड। वो सिर्फ वही करते थे जो पिता को देखते हैं करते हुए। हालेलुया। देयर वाज अ टाइम when he was honoring his parents, he was obedient to their call. But when it came to spiritual matters, when it came to matters that were to be prioritized according to God's will and plan, he always obeyed God first. परमेश्वर को हमेशा उन्होंने पहले रखा, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग पिता को, इसलिए वो परफेक्ट ठहरे अपने सारे रास्तों में, सिद्ध ठहरे जी। तो कोई भी अगर गलत शिक्षा दे रहा है, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बाइबल का ही व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर प्रीचर्स हो, भविष्यवक्ता हो, प्रेरित हो, चाहे वो घर वाले हो, अगर कोई भी गलत सलाह दे रहा है तो या वो गलत आज्ञा मानना सिखा रहा है, तो याद रखिएगा जी, या वो आज्ञा का उल्लंघन करना सिखाता है, इवन 10 आज्ञाओं का, वो प्रभु की ओर से हो ही नहीं सकता। बिकॉज गॉड हिमसेल्फ बिकेम ओबीडियंट ऑन टू डेथ एज पर फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8। फिलिपियों 2 अध्याय 8वें आयत के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह स्वयं मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। तो यहां पर हम देखते हैं कि चेले खुद कह रहे हैं कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। इब्रानियों 5:9 में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमें आज्ञाकारी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं आज्ञाकारी रहे पिता के। एंड इफ लॉर्ड जीसस इज अ रोल मॉडल, देन वी मस्ट ओबे हिम इन एवरीथिंग without thinking twice. We must obey him in all what he tells us to do. इब्रानियों 5:9 में देखिए, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। एंड बीइंग मेड परफेक्ट, ही मेड द सोर्स ऑफ इटर्नल सैल्वेशन टू ऑल हू ओबे हिम। अब ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ते हैं कि उद्धार किसको मिला है? जिसके दिल में प्रभु यीशु मसीह आ गए, जिन्होंने मुंह से अंगीकार किया। लेकिन यहां पर लिखा है उद्धार कर किनके जीवन में आए? जो आज्ञा मानने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह के जो सारे आज्ञाकारी हैं, उनके लिए वो उद्धार ठहरा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को मान लिया फिर काम आपके बिल्कुल। आजकल प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे मसीह लोगों की वजह से, जो मसीह का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके जीवन की वजह से ठोकर खा रहे हैं दुनिया के लोग। मसीह लोग दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं, और वो ना क्या करता कि संतान की तरह वो उनके कार्य प्रकट होते हैं जी। लेकिन अगर आप और मैं वाकई में मसीह की संतान है, तो ज्योति की तरह चमकेंगे, रोशनी की तरह चमकेंगे, और आपके चेहरे पर आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है ना जी, वो पता लग जाएगी। जो हिपोक्रेसी है, वो कपट है, वो आपके चेहरे पर प्रकट हो जाएगा। अगर आप सच्चे व्यक्ति हैं तो वो भी चेहरे पर प्रकट हो जाएगा। जो व्यक्ति प्रभु के साथ विश्वासयोग्यता के साथ चलता है, आप उसके चेहरे से बता सकते हैं कि उसकी प्रार्थना कितनी है, कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है। वचन में साफ लिखा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनके चेहरे चमकते हैं जी। गलातियों 5:7 में अगर आप पढ़ेंगे तो सत्य के प्रति आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। सत्य के प्रति बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आप सत्य के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे, यू विल बी द मोस्ट ब्लेसेड पर्सन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वचन में साफ लिखा, अंतिम दिनों में जब मसीह विरोधी की आत्मा कार्य करेगी, जब मसीह विरोधी कार्य करेगा, तो बहुत से मसीह लोग भरमाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रीति नहीं रखी। थेसलोनियों की पत्री में आप पढ़ें, बिकॉज दे नेवर लव्ड द ट्रुथ, वो एंडोर्स ही नहीं करना चाह रहे ट्रुथ को जी। वचन भी हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सत्य से कोसों दूर रहते हैं जी। दिस इज अ प्रॉब्लम। गलातियों 5:7 में देखिए क्या लिखा है, यू वर रनिंग वेल, तुम सही भाग रहे थे, अच्छे भाग रहे थे तुम। हु हिंडर्ड यू फ्रॉम ओबेइंग द ट्रुथ, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? किसने रोका है जी? आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी फ्री विल है। वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यू शैल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य हैं।
प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। तो बहुत ज़रूरी है हम देखें कि कौन रोक रहे हैं हमें मसीह के पीछे चलने से। हमारी अपनी लालसाएं या कोई विरोध है। कोई भी कुछ क्यों ना हो, हमें प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है, प्राण देने तक आज्ञाकारी रहना है। जब आप विश्वास योग्य रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, तो परमेश्वर आपको वही स्थान देंगे जो परमेश्वर ने स्वयं पाया। ये कहाँ लिखा है जी? प्रकाशित वाक्य है, उसका 3 अध्याय है, उसकी 16 से 20 अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर जो लियोदीसिया की कलीसिया को, या लियोदीकिया की कलीसिया को क्या कह रहे हैं जी? द चर्च ऑफ लियोदीसिया इज बीइंग एड्रेस्ड बाय लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो स्थान मैंने पाया पिता के साथ, वहीं पर मैं तुम्हें बिठाऊंगा अपने साथ। परमेश्वर कुछ ऐसे नहीं हवा में बोलते हैं, ही मीन्स इट व्हाट ही सेज इट। जो परमेश्वर ने बोला उनका मतलब है वाक्य में, ही सीरियस अबाउट इट। प्रेरित तो काम 5:7 देखिए जी क्या लिखा है। 6 अध्याय उसकी 7वीं आयत, उसमें मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। एंड द वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यूड टू इंक्रीज एंड द नंबर ऑफ डिसाइपल्स, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाइड ग्रेटली इन जेरूसलम एंड अ ग्रेट मेनी ऑफ द प्रीस्ट बिकेम ओबीडियंट टू द फेथ। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। किस मत को? विश्वास के मत को। हालेलुया। तो विश्वास की भी एक भाषा है। जब आप इब्रानियों 11वें अध्याय में पढ़ेंगे, फेथ ऑल्सो स्पीक्स टू अस, फेथ ऑल्सो हैज अ टेस्टिमनी बिफोर गॉड एंड वी मस्ट बी ओबीडियंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ। विश्वास के भी एक सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांत हैं, और हमें उनके प्रति आज्ञाकारी रहना है। ऐसे नहीं मुंह से बोलने से विश्वास हो जाता है। आपके हृदय में उस विश्वास के सिद्धांत और या अलग अलग सिद्धांतों को कल्टीवेट होना बहुत जरूरी है जी। वचन में बहुत यूनिक बात है, अगर आप पढ़ेंगे, डिफरेंट बात क्या है। जितने भी लोगों ने नए नियम में चंगाई पाई, प्रभु यीशु मसीह ने ज्यादातर को कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, गो योर फेथ हैज मेड यू होल। और उसमें से हम देखते हैं यूनिक बात क्या थी। जो लोग चंगे हो रहे थे, जो लोग ठीक हो रहे थे, अभी आज पेंडेमिक फैला हुआ है संसार में, कोविड फैला हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ रही कि कैसे निजात मिलेगी। अभी मंकी पॉक्स वायरस के बारे में कहा जा रहा है, जो WHO और उनकी टीम क्या कह रही है जी कि उसके ऊपर वैक्सीन भी असर नहीं करेगी। तो पहले कह रहे थे वैक्सीन असर करेगी, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन असर नहीं करेगी, उसी में से कह रहे हैं, उन्हीं लोगों में से। लेकिन आप वचन में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने जब चंगाई की तो 2 ही कारण से की। मैं बार बार रिपीट करता हूं। सबसे पहला, तरस जो परमेश्वर का है, हिज कंपैशन फॉर यू, हिज लव फॉर यू। नंबर 2, योर फेथ। परमेश्वर ने कहा, जा तेरे विश्वास ने चंगा किया। अब यूनिक बात क्या है, उन सबको विश्वास की शिक्षा नहीं मिली थी। वो सारे लोग अनजान थे, अनपढ़ थे, वो जानते नहीं थे प्रभु यीशु मसीह को, उनकी शिक्षा को। वो सिर्फ ये जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं, मसीहा चंगाई देता है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हील्स एनीबडी और एवरीबडी। ऐसा नहीं है जो क्रिश्चियंस है उन्हीं को चंगाई मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही, नॉट एट ऑल। ही लव्स एवरीबडी इक्वली। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने नहीं, लेकिन एक संबंध की स्थापना करने आए। सो ही लव्स यू अनकंडीशनली बिकॉज ही प्रूव्ड इट बाय डाइंग ऑन द क्रॉस फॉर यू। और प्रभु यीशु मसीह के पास वो आए सिर्फ ये एक्सपेक्ट करके कि भाई अगर हम उनके वस्त्र को छू लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। बहुतों ने उनके वस्त्र को छू कर चंगाई पाई। कईयों ने कहा अगर वो हमारे घर चलेंगे तो चंगे हो जाएंगे जी, हम मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, आप वचन ही भेज दीजिए। तो अलग अलग तरीके से लोगों ने चंगाई प्राप्त की। मेरे प्रियो, आज आपके घर में कोई भी समस्या क्यों ना हो, योर फेथ विल डू वंडर्स फॉर यू। बी ओबीडियंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ। वो सूबेदार को विश्वास का सिद्धांत पता है कि विश्वास में दूरी नहीं है, विश्वास में दूरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको घर में आने की जरूरत नहीं, आप वचन को बोल दीजिए, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु ने कहा पलट के अपने और लोगों को जो पीछे चल रहे थे, मैंने पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। सो देयर आर प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ, यू मस्ट नो। कई लोगों को लगता है नहीं जब तक हाथ नहीं रखेंगे ना जी कुछ होगा नहीं, जब तक घर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन ये इस व्यक्ति का जो विश्वास है वो क्या कह रहा है, आपको आने की जरूरत नहीं है प्रभु, आपका वचन ही काफी है। मेरे प्रियो, वही वचन आपके पास है आज, और वो लिखित फॉर्म में वचन है। जैसे एक एग्रीमेंट होता है
वो आप लिखित फॉर्म में कराते हैं जी। अगर कोई रेंट पर अपना घर या कोई शॉप या कोई भी कॉम्प्लेक्स देता है तो वो रिटर्न फॉर्म में 11 महीने का एग्रीमेंट कराता है जी। और वो रिटर्न फॉर्म में क्यों कराते हैं उसे पता ही है, प्रूफ है कि भाई दोनों साइड से कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। यहां तो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया, द वन हु हैज क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, हैज गिवन अस लोगोस, दैट इज द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, रिटन फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो उस वचन को सिर्फ देहधारी होना है हमारे जीवन में। दैट वर्ड हैज टू टेक फ्लैश एंड फॉर्म इन आवर लाइफ, एंड इट विल कम टू पास फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, इट विल मैनिफेस्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना है, यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी होना है, सत्य के प्रति आज्ञाकारी होना है, विश्वास के प्रति आज्ञाकारी होना है। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रायोरिटी क्या है हमारी। बहुत बार सिचुएशन आएगी हम किसके प्रति आज्ञाकारी हो, परमेश्वर के प्रति या इंसान के प्रति। वहां पर आपको परमेश्वर चुनना है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर आपको पेरेंट्स के प्रति आज्ञाकारी होना होता है जी। इफिसियों 6 अध्याय पहली 2 आयतें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जिन्होंने मिस कर दिया है। पेरेंट्स के प्रति कब आप आज्ञाकारी होंगे? व्हेन दे आर गिविंग यू टीचिंग अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड। इफिसियों 6 अध्याय पहली 2 आयतें। ऐसे नहीं है कि कोई पेरेंट्स आपको बैकस्लाइड करा रहे हैं, गलत रास्ते पर चला रहे हैं, फिर आप कहने नहीं हो तो हमें वचन में लिखे कि माता पिता की आज्ञाकारी बनो। लेकिन आप वचन में साफ लिखा हुआ है ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, प्रभु में होकर। अगर प्रभु के मुताबिक, इन द लॉर्ड मीन्स टीचिंग अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड, दे आर गाइडिंग यू अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड। और आपको ऑनर करना बहुत जरूरी है। ये 10 आज्ञाओं में से भी एक है। हालेलुया। मसीह लोगों के अंदर ये जो आज्ञाकारिता है कहां से आती है? सबसे पहले हमारे हृदय से आनी बहुत जरूरी है। रोमियो 6:17 के मुताबिक इट मस्ट कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स, फ्रॉम द इनर डेप्थ्स ऑफ आवर हार्ट्स। कई बार हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं जी, अब लिख दिया गया, बोल दिया गया, इसलिए प्रेयर करनी पड़ रही है, उस एटीट्यूड से प्रार्थना मत करें। प्रे हैप्पीली, प्रे जॉयफुली। आप आराधना कर रहे हैं, ओह अब वर्शिप है, वर्शिप सुननी पड़ रही है, करनी पड़ रही है। ओह फैमिली प्रेयर करनी पड़ रही है, पर्सनल प्रेयर करनी पड़ रही है। ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए आपकी। वचन अब पढ़ना पड़ेगा, नॉट एट ऑल। यू आर इन टू अ पर्सनल रिलेशनशिप विद योर हेवनली फादर, सो टॉक टू हिम एज यू आर टॉकिंग टू योर फादर। आप ऐसे बात करें परमेश्वर से जैसे आप अपने पिता से बात कर रहे हैं, बिकॉज ही इज योर फादर इन रियलिटी। वो आपके पिता ही हैं। एक धर्म के प्रति मत बातचीत करिए कि ये धर्म कर्म हम अपना रहे हैं, रीति रिवाज अपना रहे हैं, नॉट एट ऑल। आप जब बातचीत करते हैं प्रभु से, विश्वास के साथ करें, हृदय के साथ करें। लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर स्ट्रेंथ। अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम करें, अपने पूरे मन से प्रेम करें, अपनी पूरी ताकत से प्रेम करें। मत्ती 22:37 में लिखा है। जब आप इस वचन को भी सुन रहे हैं, हाफ हार्टेडली मत सुने, होल हार्टेडली सुने। वो आप प्रभु को टाइम दे रहे हैं, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, आप वचन को सुन रहे हैं। अगर ये इस प्रकाशन के साथ आप इकट्ठे होंगे, इस प्रकाशन के साथ जब आप कलीसिया जाएंगे, इस प्रकाशन के साथ जब आप किसी झुंड में जाएंगे मीटिंग के लिए, दैट आई एम गोइंग टू मीट माई फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आई एम गोइंग टू मीट माई सेवियर, then it is going to make a lot of difference in your life. Otherwise you will end up being dry in the spirit, वरना आप सूख जाएंगे आत्मा में, क्योंकि आप प्रभु से मिलने नहीं जा रहे हैं, आप तो इंसान से मिलने जा रहे हैं, या पास्टर को खुश करने जा रहे हैं, भविष्यवक्ता को खुश करने जा रहे हैं, या प्रेरित को खुश करने जा रहे हैं। नॉट एट ऑल। वी कैन नॉट ब्राइब गॉड, है ना जी। जब आप ऑफरिंग देते हैं, टाइट देते हैं, कुछ भी आप प्रभु को भेंटे दे रहे हैं, आप रिलक्टेंटली मत दीजिएगा, खुशी खुशी दीजिए, आनंद के साथ दीजिए, हृदय से दीजिए। 2 कोरिन्थियों 2:4 में अगर आप पढ़ेंगे, आपके जो आज्ञाकारिता को परखा जाएगा, परीक्षा होगी उसकी। सिचुएशंस आएंगी, परमेश्वर आपको जाने देंगे उन परिस्थितियों से देखने के लिए कि ये कितना आज्ञाकारी होता है। क्या वाकई में ये कह रहा है प्यार करता है मुझसे, या वाकई आज्ञाकारी होगा ये? क्योंकि यूहन्ना की पत्री में जब आप पढ़ेंगे, पत्रियों में जो 3 पत्रियां यूहन्ना प्रेरित ने लिखी है प्रकाशित वाक्य से पहले, यहूदा की पत्री से पहले, तो आप देखेंगे कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो उनकी आज्ञाओं का पालन भी करेंगे जी, वो आज्ञाकारी भी होंगे। जो आज्ञा मानते हैं वो प्रेम भी करेंगे। ये वाइस वर्सा रिलेशन है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसका कहना मानेंगे। आपको पता है कि आज की डेट में जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो बहुत रिबेलियस हैं जी, और वो हो सकता है सेल्फिश रीजन से पेरेंट्स
का फ़ायदा उठा रहे हो जी, फादर से फ़ायदा उठा रहे हो, मदर से फ़ायदा उठा रहे हैं, पेरेंट्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, एल्डर से फ़ायदा उठा रहे हैं। जो प्यार है वो कैसे पता लगेगा? आज्ञाकारी जो बालक होगा, आज्ञाकारी जो भी शिष्य होगा, डिसाइपल होगा, आप बता सकते हैं कि ये वाक्य में प्रेम करता है जी। जो डिसाइपल, जो भी चेला जो है, जो अपने गुरु से प्रेम करता है, वो क्या करेगा? वाक्य में उसकी आज्ञा का पालन करेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को गुरु मानते हैं, then you will surely obey the commandments of the Lord. If you consider him as your father, then you will surely obey the commandments of your father. Hallelujah. हम मास्टर कहते हैं, स्वामी कहते हैं, इसका मतलब हम सेवक हैं। और जब हम सेवक हैं तो कौन सा सेवक ऐसा है जो अपने स्वामी की आज्ञा ना माने? कौन सा सर्वेंट ऐसा है जो अपने मास्टर की आज्ञा ना माने? जब हम कहते हैं एडोनाई, एडोनाई वर्ड, यहोवा एडोनाई, एडोनाई का मतलब क्या है? ही इज आवर मास्टर, ही इज आवर मास्टर। तो जब आप मास्टर वर्ड कहते हैं तो उसका मतलब प्रभु आप बताइए मुझे क्या करना है। आपको पता है हमारी हेवन में एंट्री कैसे होगी? बॉन्ड सर्वेंट के तौर पे, बेटे के तौर पे नहीं। हेवन में, स्वर्ग में हम बेटे के तौर पे एंटर नहीं करने वाले हैं। हम पृथ्वी पर बेटे बेटियां कहलाए गए हैं, वो अधिकार हमें प्रभु ने दिया है। लेकिन जब हमारी एंट्री होगी, जो हमारा पासपोर्ट है हेवन का, इट विल बी एज पर द रेगुलेशंस सेट बाय आवर हेवनली फादर, एंड दैट इज बीइंग बॉन्ड सर्वेंट। बॉन्ड सर्वेंट मतलब आपकी अपनी इच्छा है ही नहीं, जो प्रभु कह रहे हैं वो आप कर रहे हैं जी। आपको ब्लाइंड ट्रस्ट है प्रभु के ऊपर। ब्लाइंड ट्रस्ट इन द सेंस कि जो प्रभु कहेंगे वो सही कह रहे हैं, मुझे कोई वाद विवाद नहीं करना है, मुझे वही आज्ञा का पालन करना है जो परमेश्वर मुझे कहेंगे, जो वचन मुझे कह रहा है जी। चाहे दुनिया कुछ भी कह रही है, जो प्रभु कह रहे हैं मुझे वो करना है। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं आज्ञाकारिता में। इट इज द होली स्पिरिट हु हेल्प्स अस इन आवर वीकनेसेस। इट इज द होली स्पिरिट हु हेल्प्स अस टू बी ओबीडिएंट। आप कहेंगे हम आज्ञाकारी नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सही बात है, हम नहीं हो सकते। लेकिन पवित्र आत्मा वो अनुग्रह का आत्मा है, महिमा का आत्मा है, वो हमारी सहायता करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दे रहा हूँ। सहायक किस बात में? जो बात हम खुद नहीं कर सकते हैं उसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। आपको लगता है आपको जॉब नहीं मिल रही है, पवित्र आत्मा आपके सहायक है। आपको लगता है आपके बिजनेस नहीं चल रहा है, पवित्र आत्मा आपके सहायक है। आपको लग रहा है आपकी सेवकाई नहीं बढ़ रही है, पवित्र आत्मा आपके सहायक है। आपको लग रहा है आपका प्रेयर में मन नहीं लग रहा है, पवित्र आत्मा आपके सहायक है। आपको लग रहा है कि आपके फाइनेंस नहीं है, पवित्र आत्मा आपके सहायक है। आपको लग रहा है आपको हीलिंग चाहिए, पवित्र आत्मा आपके सहायक है। मेक होली स्पिरिट योर पर्सनल हेल्पर एज अ फादर, नॉट एज एन असिस्टेंट। एक पिता के तौर पर उन्हें मददगार बना लीजिए। एक ऐसा नहीं है कि पीए के तौर पे, असिस्टेंट के तौर पे, नॉट एट ऑल। ही इज योर फादर एंड ही विल हेल्प यू। तो जब आप अपने आप का समर्पण करते हैं परमेश्वर के चरणों में और फिर कहते हैं पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो, आप देखेंगे ही इज गोइंग टू मैनिफेस्ट हिज प्रेजेंस, हिज ग्लोरी, हिज वर्क्स थ्रू यू, एंड you will witness the power of the Holy Spirit because you serve an omnipotent Father। सर्व सामर्थ्य पिता की आप सेवा करते हैं जी। तो आज्ञाकारी किसके प्रति रहना है? पवित्र आत्मा के प्रति। वो हमारी सहायता कर रहे हैं। किस बात में सहायता कर रहे हैं? निर्णय लेने में। हमें कई बार समझ नहीं आता क्या निर्णय लें अपनी लाइफ में। छोटे छोटे कामों को लेकर हमें डिसीजन लेने होते हैं जी। आपको पता है पवित्र आत्मा आपको नज करेंगे, नज आपको हल्का सा नॉक करेंगे आपके हृदय में। आपको हल्का सा, जैसे हम बाजू हम किसी को मारते हैं, कोई चीज हम इशारा करते हैं, उस तरीके से पवित्र आत्मा आपके हृदय में नॉक करेंगे जी। हमें बस डिजर्नमेंट और डिजर्निंग दोनों चाहिए। मैं पहले भी फर्क बता चुका हूं, आप आत्माओं की परख के वरदान में जाके वो टीचिंग सुन सकते हैं, डिजर्नमेंट और डिजर्निंग में क्या फर्क है। और पवित्र आत्मा आपके हृदय में नॉक करेंगे और मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10वें अध्याय में कहा। सो इफ यू नो गॉड्स वॉइस यू विल इमीडिएटली नो दिस इज द होली स्पिरिट स्पीकिंग टू यू। और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको कैसे गाइड करते हैं सही डिसीजन लेने में। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसकी 21वीं आयत, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 30 वर्स 21। जब हमें कंफ्यूजन होगी कि हमें क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है, तो हमें पीछे से आवाज आएगी, ये मार्ग है, इस पे चलो, ये मार्ग है, इस पे चलो। तो गॉड विल गिव यू दैट ग्रेस टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। दूसरा कोरिन्थियों 7:15 में अगर आप पढ़ेंगे, कई बार हमें एक दूसरे विश्वासी के प्रति भी आज्ञाकारी होना पड़ता है, क्योंकि प्रभु कई बार विश्वासियों के द्वारा भी हमसे बातचीत करते हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। सो यू मस्ट ओबे द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द
elders, the believers, the fivefold ministry. बहुत बार ऐसा होगा, परमेश्वर किसी भी छोटे से छोटे जन, बच्चे से लेकर भविष्यवक्ता तक परमेश्वर किसी के द्वारा भी बातचीत कर सकते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आपको पता लग जाएगा ये बात ये खुद नहीं बोल रहे, ये प्रभु मुझसे बोल रहे हैं जी। दिस इज नॉट ही हु और शी हु इज स्पीकिंग टू मी, दिस इज गॉड हु इज स्पीकिंग टू मी। बट इट इज अप टू अस हाउ मच वी एंटरटेन, हाउ मच वी फॉलो दोज वर्ड्स। परमेश्वर तो मौका देते हैं, लेकिन हम इतने अनग्रेटफुल होते हैं कि हम कई बार फॉलो ही नहीं करते हैं जी। बहुत ही यूनिक बातें आप वचन में पढ़ेंगे जो प्रभु ने आज्ञाकारिता की बताई, और भविष्यवक्ताओं ने उस आवाज को सुना और उन्होंने उस पर अमल किया। मूसा भविष्यवक्ता का इतना आदर था कि जो वो कहते थे इजरायली करते थे, और हम देखते हैं उन्हें मन्ना मिलता रहा 40 साल तक। आग का खंबा और महिमा के बादल ने उनकी अगुवाई की। अंतिम दिनों में आप ऐसा ही देखेंगे, जब परमेश्वर के लोग जो हैं मसीह विरोधी की आत्मा के साथ उनका जब आमना सामना होगा, दे विल गो थ्रू दैट विल्डरनेस एंड दे विल बी लेड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ एज ही लेड द इजराइलिट्स फॉर 40 years। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जो आज्ञाकारी हैं, जो कोरा और दातन की तरह विरोध करेंगे, रिबेलियस स्पिरिट होगी, विद्रोह करेंगे। मूसा भविष्यवक्ता के अभिषेक का हम देखते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विश्वास योग्यता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ हम अपने आप को नम्रता के साथ परमेश्वर के चरणों में डाल दें। आप जब वचन में पढ़ते हैं भविष्यवक्ता एलिजा के बारे में, पहला राजा 17वां अध्याय उसकी 5वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, तो भविष्यवक्ता एलिया के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और उससे पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि कैसे अकाल पड़ेगा। अब परमेश्वर का वचन पहुंचता है कि अब तुम्हें इस जगह नहीं रहना, और उसकी जगह को बदल दिया। एलिजा भविष्यवक्ता को कहा कि जहां मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं वहां तुम्हें जाना है। और वहां पर हम जानते हैं कि करीत में परमेश्वर लेकर गए उन्हें, चरित में, और वहां पर हम जानते हैं कौओं ने खिलाया, वहां पर रेवन्स वर फीडिंग प्रॉफिट एलिजा, और वो राजमहल से लेकर आ रहे थे, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड लेकर आ रहे थे सुबह शाम, और एलिजा को आराम से 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, योर इनकम विल नॉट बी योर सोर्स बट गॉड विल बी योर सोर्स। एलिजा की कोई इनकम नहीं थी, मूसा की कोई इनकम नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उनके सोर्स थे जी, और कोई भली वस्तु की कमी घटी नहीं हुई। यही बात हम यूसुफ भविष्यवक्ता के जीवन में देखते हैं, आज्ञाकारिता, हाउ ही ओबेड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। और यूसुफ के कहने पर फैरो ने आज्ञा का पालन किया और 14 साल की तैयारी पहले से कर ली। आप सोच सकते हैं नेक्स्ट 14 years की तैयारी कैसे कर सकते हैं आप। जब आप वचन को पढ़ेंगे, इब्राहिम को परमेश्वर ने गाइड किया कि अपने घर को छोड़। उन्होंने अपने घर को छोड़ा, अपने पिता के घर को छोड़ा, कुटुंबियों को छोड़ा, और परमेश्वर ने कहा जिस भूमि पर मैं ले जा रहा हूं वहां पर तुम्हें जाना है। ही नेवर न्यू वेयर ही वॉज गोइंग। एज पर Acts chapter 7 verse 2 and 3, Lord appeared to Prophet Abraham in Haran and gave him that instruction. And in Genesis 12 1 to 3 we see what all instructions were given. और हम देखते हैं लूत को लेकर, अपनी पत्नी सारा को लेकर वहां से इब्राहिम अपने सारे सामान को लेकर वहां से निकले जी। और उसके बाद हम देखते हैं हाउ लॉर्ड प्रॉस्पर्ड प्रॉफिट इब्राहिम। एज पर Genesis 13:2 ही बिकेम प्रॉस्परस फाइनेंशियली। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से उनकी भूमि को भी परमेश्वर ने बढ़ाया। उसी अध्याय में आप आगे जाके पढ़ेंगे, जब लूत अलग हुआ उसके बाद परमेश्वर ने कहा जहां तक तुम्हारी नजर जा सकती है वहां तक देखो, वो सारी भूमि मैं तुम्हें और तुम्हारे डिसेंडेंट्स को, आने वाली जनरेशन्स को मैं दूंगा, पीढ़ियों को दूंगा निज भाग होने के लिए। उसके बाद हम इजाक भविष्यवक्ता के जीवन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय, जब उसकी पहली 4 आयतें अगर आप पढ़ेंगे कि कैसे फिर से अकाल पड़ा इजाक भविष्यवक्ता के समय में। लेकिन वहां पर इजाक को परमेश्वर मना करते हैं अपनी भूमि को छोड़ने के लिए, और वो विरोधियों के बीच में रह रहे हैं, और प्रभु ने कहा यहीं पर मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। मैंने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी है। लॉर्ड अपीयर्ड टू प्रॉफिट आइजैक एंड टोल्ड हिम दैट यू नीड नॉट लीव दिस सिटी, यू नीड नॉट लीव दिस कंट्री। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उत्पत्ति 26वें अध्याय 12वीं आयत के मुताबिक जब उन्होंने अकाल में बीज बोया, 13वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे Genesis 26 verse 13, he prospered, he continued prospering and became very prosperous।
और उनके विरोधी जो हैं वो भी उनसे मेल मिलाप करने के लिए आ गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन आपको जो आज्ञाकारिता में आप अगर आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक अकाल, हर एक मरी, हर एक समस्या से आपको बचाएंगे जी। मूसा भविष्यवक्ता और जो इजरायली थे, परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी कि आज रात को जो मरी फैलेगी आपको घरों में रहना है, मृत्यु की आत्मा निकलेगी वहां से, लेकिन कोई भी फॉर ग्रांटेड ना ले परमेश्वर को, कोई भी घर से बाहर ना निकले, लेकिन मेमने का लहू लगाओ हर घर के बाहर, हर घर के दरवाजे के बाहर मेमने का लहू लगाओ। और मूसा भविष्यवक्ता ने उस वक्त लाठी का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने आज्ञाकारिता दिखाई। और हम जानते हैं कि किस तरीके से जहां जहां वो मृत्यु की छाया होकर निकली, जहां मेमने का लहू था, वहां पर जितने भी लोग उस घर में थे वो बच गए प्रभु की महिमा के लिए। इजरायली लोग बच गए, परमेश्वर के लोग बच गए। लेकिन हम देखते हैं कि जब चट्टान में से पानी निकालना था, परमेश्वर ने कहा मूसा भविष्यवक्ता को कि तुम लाठी को मारो चट्टान के ऊपर और वो पानी निकलेगा। उन्होंने किया और ऐसा ही हुआ। लेकिन बाद में जब दोबारा चट्टान में से पानी निकालना था कुछ सालों बाद, तो परमेश्वर ने कहा तुम्हें सिर्फ बोलना है उस चट्टान को। लेकिन उन्होंने दोबारा से लाठी मारी और हम जानते हैं अनाज्ञाकारिता की वजह से मूसा भविष्यवक्ता कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता से पूरा इजराइल बचा और एक व्यक्ति की, उसी व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता की वजह से हम जानते हैं कि वो स्वयं प्रवेश नहीं कर पाए कनान देश में। एलिजा भविष्यवक्ता को जब परमेश्वर अकाल में करीत में लेकर गए, वहां पर परमेश्वर ने अकाल में भी उनका ध्यान दिया जी, और पानी की धाराएं बह रही थी वहां पर भी। लेकिन जब वो सूखने लगी तो परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अब तुम एक विधवा के घर में जाओ जहां पर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। उनका जगह बदल दी परमेश्वर ने, और उस विधवा के घर में भी कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है कि वहीं से तुम्हें मिलेगा भोजन। और हम जानते हैं कि वहीं से उस विधवा का भी प्रबंध हुआ और एलिजा नबी का भी प्रबंध हुआ प्रभु की महिमा के लिए। उस विधवा के बेटे का भी प्रबंध हुआ और एलिजा भविष्यवक्ता का भी प्रबंध हुआ। मेरे प्रियो, अगर आप आज्ञा का पालन करेंगे तो आपके द्वारा लोग भी आशीषित होने शुरू होंगे प्रभु की महिमा के लिए। पीपल विल बी ब्लेस्ड थ्रू यू बिकॉज यू हैव बीन ओबीडिएंट टू द कॉल ऑफ गॉड, टू द वॉइस ऑफ गॉड। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। बहुत बार आपकी टेस्टिंग होगी जी, बहुत बार परमेश्वर आपको बताएंगे कि क्या करना है। कई बार ऐसा समय होगा कि वचन के मुताबिक हमें राजाओं के भी आज्ञा का पालन करना है जी, लेकिन एक समय होगा कि राजाओं के राजा का पालन करें आज्ञा का, या राजाओं का आज्ञा का पालन करें जी। दानियल भविष्यवक्ता राजा का आदर करते थे, लेकिन नबूकदनेस्सर, बेल्तेशजार जो देरस राजा हैं, और कुसरू राजा, ये 4 राजा के बारे में हम पढ़ते हैं दानियल नबी के समय में। 4 अलग अलग राजा हुए। 70 साल के करीब दानियल भविष्यवक्ता के होते हुए 4 राजा बदले। लेकिन हम जानते हैं एक बात, दानियल आदर करते थे सारे राजाओं का, कभी उन्होंने खिलाफ नहीं बोला। लेकिन जब बारी आई आज्ञाकारिता की परमेश्वर के प्रति, हम जानते हैं कि दानियल 6 अध्याय में उनको मना किया गया कि परमेश्वर की आराधना नहीं करनी है, जैसे चेलों को मना किया गया प्रेरितों के काम 4 और 5वें अध्याय में। और वहां पर हम देखते हैं कि दानियल नबी ने क्या किया, उस राजा की आज्ञा का जो पालन ना करके परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और नियमानुसार अपने यरूशलेम की ओर जो खिड़कियां खुलती थी उन्होंने खोलकर धन्यवाद और प्रार्थना करनी शुरू की। एंड वी कैन सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। हम जानते हैं उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेज हुए। एक कॉन्सिक्वेंस ये था, प्रतिफल क्या था, कि राजा को गुस्सा आ गया और राजा को शिकायत लगाई बाकियों ने कि भाई वो तो आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। हालांकि राजा प्यार करता था दानियल से, और राजा को मजबूरन शेर की मान में फेंकना पड़ा, शेरों की मान में फेंकना पड़ा दानियल को। लेकिन अब प्रार्थना का प्रतिफल दिखे, जब प्रभु के प्रति आज्ञाकारी थे दानियल, तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता दानियल को बचाया। योर ओबीडियंस इवन इन दीज एंड टाइम्स कैन ब्रिंग यू आउट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड यू कैन बी अ टेस्टिमनी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये बात अंतिम दिनों में फिर से प्रकट होगी जी। लेकिन अगर आप प्रभु के प्रति आज्ञाकारी हैं, मृत्यु तक विश्वास योग्य और आज्ञाकारी हैं, तो आपके विरोधी शर्मिंदा होंगे प्रभु की महिमा के लिए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने यही बात की, जो दानियल के दोस्त थे। उनको भी यही कहा गया कि नबूकदनेस्सर के सामने झुकना है तुम्हें,
लेकिन उन्होंने कहा हम परमेश्वर के प्रति हम आज्ञाकारी रहेंगे, प्रभु को हम ज़्यादा आदर देंगे, प्रभु के प्रति हम झुकेंगे, किसी और के प्रति नहीं। और हम जानते हैं कि वो आग से होकर निकले, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें दुगना आदर दिया प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। गिनती की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी 12वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 32 वर्स 12, जोशुआ और कालेब का खास उदाहरण दिया गया। आप जानते हैं इन दोनों का क्यों उदाहरण दिया गया? क्योंकि यही दो थे जो कनान देश में प्रवेश किए, मूसा की जनरेशन में से जो थे, जो मूसा भविष्यवक्ता के साथ भी थे और उसके बाद भी वो कनान देश में प्रवेश किए। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो नहीं प्रवेश कर पाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर्स चैप्टर 32 वर्स 12। मैं हिंदी में पहले पढ़ रहा हूँ। परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देख नहीं पाएंगे। नन एक्सेप्ट कालेब द सन ऑफ जेफुनाई द केनेजाइट एंड जोशुआ द सन ऑफ नन, फॉर दे हैव होली फॉलोड द लॉर्ड। पूरे रीति से उन्होंने आज्ञाकारिता निभाई है, पूरी रीति से। अब लोग कहते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, ये व्यवस्था में होकर पूरी रीति से फॉलो कर रहे हैं। तो हम तो अनुग्रह की संतान हैं, हम अनुग्रह में हैं, तो पवित्र आत्मा कितनी ज्यादा हमारी सहायता करेंगे जी। हालेलुया। तब तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो जानते भी नहीं थे। इब्राहिम का मैंने आपको उदाहरण दिया जी, और जो भी चीजें परमेश्वर ने कही इजरायलियों को उन्होंने की, लेकिन अगर जब नहीं की तो हम जानते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। आप जानते हैं रोमी 5:19 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह स्वयं आज्ञाकारी थे, और प्रेरितों काम 26:19 के मुताबिक संत पौलुस के बारे में लिखा हुआ है, सेंट पॉल सेज आई वाज नॉट डिसोबीडिएंट टू द हेवनली विजन। मैं स्वर्गीय दर्शन के प्रति अनाज्ञाकारी नहीं रहा, जो प्रभु ने मुझे कार्य दिया उसे मैं पूरा कर रहा हूं। हालेलुया। फिलिपियों 2:12 में अगर आप पढ़ेंगे, चर्च वॉज ओबीडियंट, कलीसिया जो थी वो आज्ञाकारी थी। आज कलीसिया का उदाहरण कौन दे सकता है? क्या हम वाकई में कलीसिया का उदाहरण दे सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का उदाहरण हम वचन में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह की क्या गवाही दी गई है वचन में? फिलिपियों 2:5-11 अगर आप पढ़ेंगे, ही वॉज ओबीडियंट ऑन टू डेथ, ही वॉज ओबीडियंट ऑन टू डेथ, मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहे, क्रूस की मृत्यु तक। इब्रानियों 5:7-10 अगर आप पढ़ेंगे, ही लर्न ओबीडियंट, सीखा प्रभु ने आज्ञाकारिता, बीइंग ओबीडियंट टू गॉड द फादर। कैसे आज्ञाकारिता में चलना है, वो उन्हें पता था किस दिन किस जगह पर कैसे उनकी मृत्यु होगी, फिर भी वो आज्ञाकारी रहे मृत्यु तक। जिस कार्य को पूरा करने आए थे वो पूरा करके गए जी उसे। मत्ती 26:39 और 42। प्रभु यीशु मसीह सबमिसिव थे पिता के प्रति। गत्सेमनी बगीचे में हम प्रार्थना के तरीके से हम समझ सकते हैं जी। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? पिता यदि तू चाहे ये कटोरा मुझसे अगर आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सो ही वॉज ओबीडियंट इवन इन गार्डन ऑफ गेत्सेमनी व्हेन हिज स्वेट बिकेम ब्लड। जब उनका पसीना खून बन के बह रहा था तब भी वो आज्ञाकारी थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में आप जब भविष्यवक्ताओं को पढ़ते हैं, नोहा के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे उन्होंने आर्क बनाई, कैसे उन्होंने जहाज बनाया, और उनका घराना बच गया उस वजह से। लूत आज्ञाकारी रहे इसलिए वो शहर से बाहर बच सके सोदोम और गोमरा से, लेकिन उनकी पत्नी अनाज्ञाकारी रही और हम जानते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ जी। वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है। आज बहुत से लोग पीछे देखते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ संसार में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आगे जहाँ पर परमेश्वर आपको ले जा रहे हैं, जैसे इब्राहिम और लूत को नहीं बताते कि वो कौन सी जमीन है। इब्राहिम भविष्यवक्ता विश्वास से ही बाहर निकले, और हम जानते हैं कि आज भी इजराइल आशीषित है एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता की वजह से। आज अगर आप आज्ञाकारी होंगे, आपकी वजह से आपका घराना आशीषित होगा। अगर आप आज्ञाकारी होंगे तो आप देखेंगे आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आशीषित हो जाएंगी प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु ने चाहा तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं और आज्ञाकारिता के क्या फायदे होंगे जी आज्ञाकारिता के। ये मैं टॉपिक इसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग शिक्षा से भटक जाएंगे, बहुत सारे लोग सत्य से प्रीति नहीं रखेंगे, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि हमें वही वचन मिले जो हमारे कानों के हिसाब से हो, हमारे मन के मुताबिक हो, जिसमें हमें बहुत ही खुशी मिलती है। मेरे प्रियो, अपना इनकार करना, अपना क्रूस उठाना और प्रभु के पीछे चलना,
ये सिर्फ आज्ञाकारिता एक शब्द में कहलाई जाती है। जो परमेश्वर आपको कह रहे हैं आप करेंगे, ओ देन लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू। मैं एक एग्जांपल देके फिर प्रार्थना करूंगा जी। ब्रदर रेनल्ड बॉन्के प्रभु के महान दास हुए, वो जर्मनी से हैं वो, और उनको परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया 1970s में कि किस तरीके से अफ्रीका का नक्शा दिखाया प्रार्थना में। और जो कायरो इजिप्ट है जो टॉप मोस्ट है, और केप टाउन जो सबसे नीचे साउथ अफ्रीका में है जी, अफ्रीका के नक्शे में उन्होंने देखा फ्रॉम कायरो टू केप टाउन, वो ब्लड वॉश्ड अफ्रीका उन्होंने देखा, प्रभु के लहू से धुला हुआ अफ्रीका, प्रभु का लहू धो रहा है अफ्रीका को। और प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम क्या मेरे लिए जाओगे तुम अफ्रीका में? एंड विदाउट एनी रिलक्टेंस, विदाउट एनी हेजिटेशन ही सेड यस लॉर्ड। और वो गए वहां पर, कोई फाइनेंस नहीं थे, कोई सोर्स नहीं था, कोई टीम नहीं थी, सिर्फ विश्वास के द्वारा वो आज्ञाकारिता के तहत वो गए अफ्रीका में। और इतिहास गवाह किस तरीके से बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स तक बाद में सिर्फ 2 मिनट मांगने के लिए तरसते थे ब्रदर रेनल्ड बॉन्के जी से। ही वॉज एन ऑर्डिनरी मैन बट ही वॉज सर्विंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गॉड। और परमेश्वर ने सहायता की बिकॉज ही वॉज विलिंग टू डू इट। और पूरे के पूरे अफ्रीका में एक एक देश में जब उनकी पहली मीटिंग हुई, हालांकि जो उन्होंने टेंट लगाया था वही टेंट उड़ गया था आंधी तूफान में, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी कि वाकई परमेश्वर मुझे लेकर आए। एंड ही कंटिन्यूड प्रीचिंग द गॉस्पल। सिर्फ 20 लोग आते थे शुरू में, 20-30 लोग, करते 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 करोड़ों आत्माएं उनके द्वारा बची, लिटरली करोड़ों आत्माएं बची प्रभु की महिमा के लिए। नाइजीरिया में सबसे बड़ा क्रूसेड इतिहास का हुआ जी, लाखों लोग एक ही बार में पवित्र आत्मा से भर गए। ऑलमोस्ट 10 लाख पीपल, 1 मिलियन पीपल वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट विद इन 3 मिनट्स। उसमें 20 लाख से ज्यादा लोग थे, लेकिन 10 लाख तो ऐसे थे जिनको पवित्र आत्मा एकदम से मिला जी। They started speaking in unknown tongues. Many bondages were broken. Millions were set free. और अभी वो लगभग 3 साल पहले ही वो प्रभु के पास गए हैं जी। Now his successor, Brother Daniel, is carrying on the ministry. There are so many people of God. बहुत सारे परमेश्वर के जन हैं जो सेविकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। सेल्फलेस मिनिस्ट्री की उन्होंने, sacrificial ministry, just because of obedience of one man. We can see the difference in Africa. और अब आज उनकी प्रेरणा के द्वारा बहुत सारे परमेश्वर के लोग खड़े हुए हैं अफ्रीका में जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अमेरिका में एक परमेश्वर के दास हैं जिनको परमेश्वर ने कहा बिल्ड मी अ बाइबल कॉलेज सो दैट आई कैन टीच माई पीपल। और उन्होंने बाइबल कॉलेज शुरू किया बनाना, $32 मिलियन का खर्चा था। उन्होंने एक बार भी प्रेयर नहीं की। उन्होंने कहा प्रभु ने कहा है, प्रभु प्रोवाइड करेंगे, मुझे सिर्फ आज्ञाकारिता दिखानी है। आप विश्वास करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से $32 मिलियन का अरेंजमेंट किया। 1 रुपया भी उन्हें कर्जा नहीं लेना पड़ा बैंक से, 1 रुपये का कर्जा उनके ऊपर नहीं है। और एक बार भी उन्होंने प्रेयर नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रभु ने मुझे बोला है, मुझे सिर्फ शुरुआत करनी है और प्रभु प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द फेथ दैट गॉड डिमांड्स, दिस इज द ओबीडियंस दैट गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज पीपल इन दीज एंड टाइम्स। हालेलुया। मेरे प्रिय, ऐसे बहुत बार सिचुएशन आएंगे जी, हमारे टेस्टिंग टाइम्स आएंगे, लेकिन हमें आज्ञाकारी रहना है प्रभु के प्रति। एंड यू विल सी द डिफरेंस दैट गॉड विल गिव टू यू एंड योर फैमिली। और आप देखेंगे कि परमेश्वर सहायता करेंगे जी अपने लोगों की। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगेंगे। वी कैन नॉट डू इट ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ, बट थैंक गॉड फॉर द हेल्पर, द होली स्पिरिट दैट गॉड हैज गिवन अस टू ऑल ऑफ अस विदाउट एनी पार्शियलिटी। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, कुछ नहीं बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं।
धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। प्रभु जी हम आपके बगैर कुछ नहीं है लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह जी आप मृत्यु तक आज्ञाकारी बने लॉर्ड, ताकि आप हमारी सहायता करें। आप हमारे महायाजक हैं जो हमारी कमजोरियों में, हमारी दुर्बलताओं में हमारा बल सिद्ध होते हैं लॉर्ड। इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव के साथ आ सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप दाहिने हाथ पर पिता से विनती कर रहे हैं हमारे लिए। इसी हर एक जन के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं नम्रता के साथ प्रभु जी, कि आप स्वयं हर एक को आशीषित करें, कि हम सब आज्ञाकारिता की संतान बन के इस संसार में रहने पाए। शैतान की सारी स्कीम, सारी योजना हमारे खिलाफ कैंसिल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम, एंड एवरी टंग दैट राइज अप इन जजमेंट अगेंस्ट अस वी शैल रिफ्यूट, वी शैल कंडेम, फॉर दिस इज आवर इनहेरिटेंस, आवर हेरिटेज एंड राइटियसनेस फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु जी रेस्टोरेशन बोल रहे हैं आपके लोगों का 14 पीढ़ियों पहले तक भी, और जो भी लोगों ने खोया है प्रभु जी अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स के होते हुए या पूर्वजों के गलतियों की वजह से, उसके लिए मैं अंगीकार और पश्चाताप कर रहा हूं आपके चरणों में, अपने परिवार के लिए, अपने लिए और हर एक जन के लिए जो इस मीटिंग में मौजूद है लॉर्ड। और कुछ भी शैतान ने हमारा चुराया, जो भी अच्छी बातें चुराई हैं, हेल्थ, वेल्थ, माइंड, स्पिरिचुअल लाइफ, हमारे जो भी गिफ्टिंग है, स्क्रोल्स है, कॉलिंग्स है, अनॉइंटिंग्स है, टैलेंट्स है, प्रॉपर्टी है, वो सब हम वापस ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इवन जो टाइम को चुराया वो हम वापस ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। राइट नाउ बी डिलीवर्ड, be healed, be made whole, be restored in every good thing in the name of the Lord Jesus Christ. आपके लोग प्रभु जी बेस्ट जॉब पाएं, बेस्ट बिजनेस पाएं, और प्रभु जी जो जॉब कर रहे हैं उनको बेस्ट प्रमोशन मिलने पाए, सारी हिंड्रेंसेस दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। We rebuke every sickness, every disease, every infirmity, just leave the bodies and the minds of the people in the name of the Lord Jesus Christ. जो भी टूटे हुए हृदय के लोग हैं वो चंगे होने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें। हम प्रभु जी अभी तक अपनी इच्छा को पूरी करते रहे, आज्ञा करते कि संतान रहे प्रभु जी, हमें माफ कर दिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते चलें, हम आज्ञा करते कि संतान कहलाने पाए। इस मीटिंग में सबको आशीषित करिए। सारा आत्मिक बंजरपन, आत्मिक सूखापन दूर हो जाए आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट दैट स्पिरिचुअल फेमाइन, लेट दैट स्पिरिचुअल dryness be gone in the name of the Lord Jesus Christ. Be blessed, be fruitful, multiply and inherit the earth for the glory of God in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी आप भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए अपनी उपस्थिति और सामर्थ्य से लॉर्ड। Precious Holy Spirit come upon your people this day in the name of the Lord Jesus Christ. Let your glory be made manifest in the name of the Lord Jesus Christ. जितने भी विकेट प्लान्स हमारे खिलाफ बनाए जाते हैं वो सब हम कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपकी योजनाएं खोल रहे हैं लॉर्ड। आपके लोगों में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं, अपने देश को आशीषित करते हैं, विनती कर रहे हैं, लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल इन आवर नेशन लॉर्ड। आपकी महिमा प्रकट होने पाए हमारे देश में लॉर्ड। आप स्वयं कार्य करें हमारे देश में। इजराइल को हम आशीषित करते हैं, इजराइल की स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो भविष्यवाणी इजराइल के विषय में हुई हम पूरी होने पाए। अमेरिका में जस्टिस और राइटियसनेस प्रिवेल करे प्रभु जी। हम विनती कर रहे हैं, जो अलग अलग तरह के वायरस फैल रहे हैं, चाहे मंकी वायरस हो, कोरोना वायरस हो, कोई भी वायरस हो, प्रभु जी अपने लोगों की शुद्धि ले और अपने लोगों को बचाएं प्रभु यीशु मसीह जी। डरवैयों को बचाएं, जो गॉड फियरिंग लोग हैं वो बचने पाए। आपकी सुरक्षा हम सबके ऊपर बनी रहे लॉर्ड। तरस से भर जाइए लॉर्ड। अद्भुत गवाहियां हम हर एक के लिए रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। जो बच्चे रिबेलियस हैं, रिबेलियस स्पिरिट, मेरी आवाज को ध्यान से सुन, विद्रोह और विरोध की आत्मा छोड़, इनके घराने को, इनके बच्चों को, इनके स्पाउस, इनके पेरेंट्स, इनके ब्रदर्स सिस्टर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी ब्लेस्ड, बी मेड होल, बी रेस्टोर्ड इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर फैमिली लाइफ, in your job, in your business, in your finance, in your health, in your wealth, in every good area in the name of the Lord Jesus Christ. जो लोग सिंगल हैं, जिनको लाइफ पार्टनर की आवश्यकता, उनको ब्लेसेड लाइफ पार्टनर दीजिए। उनको प्रभु जी मैरिज कोवेनेंट में आप प्रभु जी बांधिए, और प्रभु जी एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर अपनी सेवकाई के लिए उन्हें आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे आदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक सदा के लिए बना रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप यूट्यूब चैनल पर जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं, बेबीलोन की आत्मा के ऊपर, फाइनेंस को लेकर, और भविष्यवक्ता अभिषेक को लेकर, अंतिम दिनों को लेकर, और उसके बाद हीलिंग को लेकर भी मैसेजेस हैं।
और आप फेसबुक और यूट्यूब पे जाके हमने लिंक्स अलग अलग जगह दे रखे हैं। आप कोई बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं आत्मिक उन्नति के लिए, इवन जो बाइबल ऑर्डर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें, लगातार प्रार्थना करते रहें। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।